कई लोगों को तो जिंदगी जीना नहीं आती, आज भी चौकीदार हैं कई पैसे वाले। रोज घर से निकलते हो ना, दरवाजे पे जो चौकीदार खड़ा रहता है ना, उसको देख लिया करो और खुद को देख लिया करो। तुम में और चौकीदार में कोई अंतर नहीं है। वो बाहर चौकीदारी कर रहा है, तुम घर के अंदर चौकीदारी कर रहे हो, बस इससे ज्यादा जिंदगी और कुछ नहीं है। वो बाहर चौकीदारी कर रहा है, कुर्सी लगाकर बैठा है, रात्रि को जग रहा है, जाग रहा है रात भर, चौकीदारी करता है तुम्हारे धन को बचाने के लिए। वो बाहर बैठा है, तुम अंदर बैठे हो। नींद उसको भी नहीं आ रही, नींद तुमको भी नहीं आ रही। वो चौकीदारी कर रहा है तुम्हारे लिए, धन बचा रहे, जुड़ा रहे, तुम्हारे यहां कोई चोर ना आ जाए। तुम चौकीदारी कर रहे हो अपने बच्चों के लिए, धन बचा रहे, बच्चे उजाड़ ना दे। वो भी चौकीदार है, तुम भी चौकीदारी से थोड़ा सा तो छूटो रे, थोड़ा सा तो बाहर जाओ। हमारे शंकर ओगड़दानी भगवान विष्णु बैकुंठ छोड़ना नहीं चाहते, और शंकर प्रतिदिन नंदी पर पार्वती को बिठाकर घूमने निकल जाते। लो, प्रतिदिन। ये सूरत वाले सोमानी जी पहले कथा कराए, हम इनको देखकर, हमने पहले भी कहा था, आज फिर कहते हैं कि ये दोनों पति पत्नी का कहना रहता है, भैया जी बोलते हैं सोचते हम वापिस आ जाते हैं घूमने के लिए, चल देते हैं। बस यही है, समझ लो ये चौकीदारी नहीं है, इसी को कहते हैं कि चौकीदार नहीं होना। भोलेनाथ बुलाए, भगवान आवाज लगाए, अब मन कर रहा है मेरे को बद्रीनाथ जाना, मेरा मन करता है मैं कैलाश जाऊं, मेरा मन करता है महाकाल जाऊं, मेरा मन करता है भगवान की भक्ति में जाऊं, मेरा मन करता है शिव महापुराण की कथा सुनने जाऊं, मेरा मन करता है मैं सत्कर्म की ओर अग्रण्य हो जाऊं। तो ये चौकीदारी से वंचित है, क्योंकि चौकीदार तो एक जगह बैठा रहता है, उसको जाने की फुर्सत नहीं है, उसको फैक्ट्री से, उसको दुकान से, उसको व्यापार से, उसको आदि काम से कहीं नहीं जा सकता। जोड़ा जोड़ा तिजोरी में रखा, तिजोरी में रखा, रात को जागा और जोड़ा, जोड़ने के बाद बच्चों को दिया। ये चौकीदारी है, केवल चौकीदारी। अरे संसार में कई ऐसे भी हैं कि बेटों के ब्याह हो गए, बेटियों की शादी हो गई, सब काम धंधे से लग गए, व्यापार व्यवसाय से लग गए, उसके बाद भी आसक्ति भरी हुई है कि अभी भी और कमाना है, और जोड़ना है, और जोड़ना है, कहीं बच्चों के लिए, कहीं बेटियों के लिए, कहीं दामादों के लिए, कहीं इसके लिए, कहीं उसके लिए, और जीवन गंवा दिया, परमात्मा के भजन में नहीं लगा। केवल चौकीदारी कर रहा, केवल चौकीदारी। धन का सही मालिक कौन है? पैसे का सही मालिक कौन है? जो अपने ऊपर भी खर्च करे और सत्कर्म भी करता रहे। धन का सही मालिक वही है। केवल जोड़ा 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 और मालूम पड़े ऐसी कोरोना महामारी जैसी तीसरी चौथी लहर आ गई, न मालूम पड़े निपटी गया और सब धरा की धरा रह गया। तो कई मतलब का जीवन, फिर वो क्या मतलब का, फिर वो किस काम का? ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जिंदगी केवल गंवाने में लगा दी, केवल उजाड़ने में लगा दी। ना भगवत भजन कर पाया, ना स्मरण कर पाया, ना नाम जप पाया, ना नाम कीर्तन ले पाया। भगवान को भी दुख होगा, सोचेगा मैंने जन्म दिया था, माता के गर्भ में उल्टा लटका हुआ था, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी, प्रतिज्ञा करी थी भगवान मुझे माता के गर्भ से बाहर निकाल दे, मैं तेरा भजन करूंगा, मैं भजन करूंगा, भजन करूंगा। और जैसे ही माता के गर्भ से बाहर निकला, मैं तो भोजन करूंगा। भजन गाया, 3-4 बार खाए, कभी राम गुण ना गाए। हरि जीभ्या, पूरे शरीर में सबसे आलसी डिपार्टमेंट है जीवान। चुगली में घंटों निकाल दे, लड़ाई में 2-3 घंटा मालूम ही नहीं पड़ने दे। ऐसी भगवान को भी मालूम था बहुत गजब है, इसलिए इसको 3 जगह से बांधा है। जीवान कभी कांच में ऊंची करके देखना, 3 जगह से बांध के रखी, टपर टपर मत करना। 3 जगह से बांधी,
उसके बाद भी नहीं मानी। तब लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु ये इसका कुछ करो। भगवान बोले चिंता मत कर, इसके लिए 32 सैनिक लगा देता हूँ। जब ज़्यादा चबड़ चबड़ करेगी तो 32 सैनिक काट खाएंगे। तो दांत लगा दिए 32 कि ज़्यादा निकले नहीं तो निपटा दो और वहीं काट दो। तो कहीं जो जल्दी जल्दी ज़्यादा बोले नहीं खाता पीता तो उसकी काट दे, और तुरंत काटे वो जीवान को। अब उसमें से खून निकले और सबसे क्या हमारे कटेगी, लोगों की नाक कटे कि जीवान कटे, तो भी नहीं समझ में आए कि क्यों कटी। उसके बाद भी लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु अब क्या करें, ये तो फिर भी नहीं मान रही। तो भगवान ने कहा चिंता मत कर, 2 दरवाजे लगा दूं उसमें बंद रहेगी। होठ लगा दिए बंद रहे, फिर भी नहीं मानी। गजब, तो भी बोलने में पीछे नहीं आते। सबसे आलसी डिपार्टमेंट है पूरे शरीर में जीवान, बहुत आलसी। राम नाम के आलसी, खाने के होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बारंबार धिक्कार। बताओ खाने के नाम क्या स्वाद बताए, दही बड़ा अच्छा बना साहब, कड़ी अच्छी बनी साहब, दाल अच्छी बनी साहब, रोटी अच्छी बनी साहब, चाय तो 1 नंबर बनी साहब, कॉफी बहुत बढ़िया बनी साहब, क्या जोरदार कुरकुरा है, क्या जोरदार वेपर से, स्वाद इतना जोरदार बताए तुरंत। और जैसे ही इसको कह दे तू जितना खाने का स्वाद बताए उतना राम नाम का क्यों नहीं बताए, और इसको बिठा दो राम राम जपने के लिए। फ्री जा जीवान देख जे जरा, राम राम फिर राम नाम बोले। कहां ना राम नाम लीनो ओ तूने भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी। ये जीवान बोल मेरी जीवा हरी हरी, 10 भोजन पान करे, राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जीवा हरी, अभी भी नहीं बोले, टीवी के सामने ही बोलो हरी हरी। बोल मेरी जीवा हरी हरी, 10 भोजन पान करे, राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जीवा हरी हरी। बड़ी मुश्किल से निकले भगवान का नाम, सब कहीं निकले आलसी। आधा घंटा तुम भगवान के सामने बैठो नहीं, आसन लगा के भगवान का पाठ करने, तो तुम्हारा मन नहीं लगे। और 2 घंटा ओटले पे चुगली करने बैठे तो ऐसा मन लगे साहब। किसी की बुराई तो चालू करो बस। तुम गाड़ी में सफर करो, अच्छा सफर करो और बोर हो रहे हो, तो किसी एक टॉपिक पे किसी की बुराई करना चालू कर दो। कब इंदौर आ जाएगा, कब उज्जैन आ जाएगा, कब भोपाल आ जाएगा, मालूम ही नहीं पड़े साहब, टाइम निकली गया तुरंत। गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने जाओ, कुछ माताएं आपस में बातचीत करती जा और उनका पति बेचारा अकेला माला लेके चलता जाए। तुम देखना, जो माला लेके चल रहा है ना वो आराम आराम से चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। और जो माताएं चली जा रही ना 2 3 4, और उन्होंने जो बहू का बात निकाली या किसी की निकाली और चली जा रही गिरिराज जी की परिक्रमा करते, धड़ 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 धड़। जितने परिक्रमा करने वाले सबको आश्चर्य हो रहा है कि कैसी जोरदार चली जा रही। ये परिक्रमा का बल नहीं है, बल तो निंदा का आ रहा है, चुगली का आ रहा है। और सही परिक्रमा का बल देखना है तो जो पीछे चल रहा है उसका पति, हाथ में गौमुखी माला पकड़ा हुआ है, भगवान का नाम जपते जा रहा है, राधा राधा जपते जा रहा है, कृष्ण कृष्ण जपते जा रहा है, गिरी गोवर्धन धारी तेरा भरोसा भारी बोलते हुए जा रहा है। वो आराम से चल रहा है, वो निंदा में नहीं डूबा, वो भगवत भजन में डूबा। और माताओं को जब थोड़ी बहुत देर बाद याद आ जाए ना पति की, तो फिर अब जल्दी चलो, पति के हाथ में माला। पति बोले तू चल ले, मैं तो आराम से रहूंगा। फिर पीछे पलट के देख ली, थोड़ा पानी पी लिया, क्योंकि अब जीवान भी थोड़ी सूख जाए, चलते भी जाओ और साथ में निंदा, बहुत कठिन काम। इतना भी भगवान ने गुण तत्व
थोड़े बहुत लोगों को दिया, बड़ा इतना बड़ा ज्ञान भी होना बहुत आश्चर्य की बात। और फिर जो चालू हुई, कब पूंछरी का लोटा आ गया मालूम नहीं पड़ा। तब याद आया, अब तो पूछ लो कहाँ गया, पीछे नहीं दिख रहा कि गन्ने का रस तो नहीं पी रिया है। और फिर याद आया, अब पहुंच गई जतिपुरा तक। बात करते 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 गिरिराज बाबा को दंडवत करा। गोवर्धन नाथ जी भी सोचे गजब की आई रे, खुद तो चुगली करी और मेरी परिक्रमा में करी, मुझे भी सुना दिया सब कुछ हो, गजब। और फिर पति पहुंचा और कहा, क्यों तुम तो लेट हो गए आने में, हम तो कब के पहुंच गए, आधा घंटा हो गया, पहले ही पहुंच गए, पहले ही। पति बोला, बस तुम में और मुझ में अंतर यही है, तुम यहां पहले पहुंच गई हो, हम वहां पहले पहुंच गए, तुम में और अंतर बस यही है। हम भक्ति में इतने डूबे हुए हैं, भजन में इतने डूबे हुए हैं, भगवत स्मरण में, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हम उसमें डूबे हुए हैं।